प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं। हम पढ़ रहे हैं मत्ती अध्याय 5 उसके 20 वचन हम पढ़ेंगे। हम फिर से पहले से वचन हम देखेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से भी धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। ताओ हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना शुरू करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए सहायता करना, वचन पर हमारा ध्यान रहने के लिए मदद करना, यह हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। दया रखो मेरे राजा यीशु, महान पवित्र सेनाधीश पिता, वचन को आपके हाथों में देते। हमारा ध्यान से हम वचन सुनने के लिए कृपा प्रदान करना, अर्थ समझने के लिए मदद करना, सदुकी और शास्त्री फरीसी स्पिरिट के बारे में हमें समझने के लिए मदद करना। जैसे हमने गई बार फरीसी स्पिरिट के बारे में हमने देखा, आज हमें सदुकी और प्रभु शास्त्री स्पिरिट के बारे में और ऐसे गढ़ समुदाय के बारे में समझने के लिए मदद करना। ऐसे कितने सारे गढ़ जो धार्मिक कहलाते हैं लेकिन परमेश्वर उनमें कभी यूनिटी नहीं रखता, ये भी बात समझने के लिए मदद करना। प्लीज़ मेरे प्यारे पिता, ये मेरी विनती, ये मेरी प्रार्थना है, सहायता करना, अनुग्रह करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है, जो अभी हम लोग मत्ती अध्याय 5 में हम जैसे देख रहे हैं कि मत्ती अध्याय 5 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के बारे में। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश क्यों दिए? इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर हमारा धार्मिक पिता है और हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है कि इंसान कैसे धर्मी ठहर सकता है, उसके नज़रों में उसका चाल चलन कैसे होना चाहिए, उसके विषय में यहाँ हम देखते हैं। बहुत लोग के मनों में परमेश्वर एक ठट्टा मस्करी और एकदम सीरियसली नहीं है और एकदम मजाकी तौर से परमेश्वर को लिया है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के विषय पर परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इन सब आज्ञाओं को अपने हृदय में हमें संचय करना है। दूसरी बात, हम 5वें अध्याय में ये भी बहुत बड़ी बात सीखते हैं कि ये बड़ी बात कौन सी है कि यीशु मसीह जूना करार मिटाने नहीं, जो मोसेस के द्वारा लिखाए गए 5 पत्री, उसके बाद से जो मलाकी तक सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हम जो देखते हैं मत्ती अध्याय के पहले तक, लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह ये ख़त्म करने आया है। यीशु मसीह जब उस पृथ्वी पर थे तभी भी लोगों को ऐसे ही लगा कि हमारे परमेश्वर का ये शत्रु है क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने नहीं, यीशु मसीह इसलिए आए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सके। दूसरा बात मैं आपको बताती हूँ, यही सोच है ना जो इसराइलियों की थी ना, उस काल के इसराइलियों की, शास्त्री फरीसी और अन्य लोगों की थी, वैसे ही प्रियो आज भी बहुत सारे मसीहों के अंदर शैतान ने वही सोच ली है कि अभी हम नए करार के मसीह हैं, हमें जूना करार की ज़रूरत नहीं है, हमें जूना करार पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है। हम जूना करार क्यों पढ़े? जूना करार पढ़ने से हमारा कोई लाभ नहीं है। जूना करार हमें जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वो इसराइलियों को दिया है, अभी हमारे लिए नया करार है। नहीं प्रियो, हम जूना करार, नया करार जूना करार के बिना अधूरा है। इसीलिए जितना अगर आपकी वैयक्तिक जीवन में देखोगे, आपको जब कलीसिया में आने के बाद आपको नया करार दिया, लेकिन आपने खुद के मुंह से मानकर कहा कि मुझे पूरा बाइबल चाहिए। क्या कहा? मुझे पूरा बाइबल। नया करार होने के बावजूद भी आप लोगों ने कहा मुझे पूरा बाइबल चाहिए, पूरा। यानी जब जूना करार जब तक नए करार से जुड़ा नहीं रहता तब तक नया करार अधूरा है। अभी आपको समझ में आया? इसलिए ये बात हमेशा याद रखो, ये मुख्य पॉइंट परमेश्वर हमें बताता है। जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह के काल में जो फरीसी लोग थे, फरीसी के बारे में हमने गए हफ्ते में देखा था कि फरीसी लोग कैसे करते थे। एक ऐसा इस्राएली लोगों का गढ़ था, इस्राएली लोगों का समुदाय था और वो लोग अपने आप को अलग किए थे। जो अपने आप को परमेश्वर से अलग करता है वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है और वो सत्य का बैरी होता है, भले का बैरी रहता है, बुराई करने वाला रहता है। इसलिए जो अपने आप को अलग करता है, तो फरीसी लोगों ने इस्राएलियों के बीच में जो परमेश्वर ने जो
मलाकी तक इतने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक दी, उनसे वो अपने आप को अलग कर रहे थे। अलग पुस्तक उनकी थी, अलग नियम शास्त्र थे, और उसके द्वारा ही वो अपने आप को कह रहे थे कि हम लोग फरीसी हैं, हम लोग इस गढ़ के हैं। इस वजह से, इसलिए उनके द्वारा क्या हो गई, बुराई फैल गई। तो कहने का उद्देश्य, आज हमारा परमेश्वर हमें ये भी कहता है, इन फरीसियों के साथ 2 और गढ़ थे। वो कौन से थे? शास्त्री और सदुकी। हम देखते हैं शास्त्री को किसे कहा जाता है? जो नियम शास्त्र के शिक्षक है और नियम शास्त्र सिखाते हैं, बनाते हैं, और उसमें थोड़ा ऐड भी करते हैं, कम भी करते हैं। ऐसे ये शास्त्री थे जो उन लोगों के समय पर शिक्षक थे, लोगों को सिखाते थे, उन्हें शास्त्री कहा जाता था। ये लोग बहुत ढोंगी थे। आप मत्ती 23 में पढ़ सकते, उन्हें यीशु मसीह ने किस रीति से कहा। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 23, मैथ्यू चैप्टर 23, उसका 13। हे कपटी, क्या कहा? हे कपटी शास्त्री फरीसियों, है ना? वो कैसे थे? 13 वचन से वो कहते हैं, हे कपटी शास्त्री फरीसियों। कपटी और फरीसियों के साथ साथ शास्त्रियों को भी वो क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कपटी, और कहते हैं खुद तो स्वर्ग में नहीं जाते, दूसरों को भी जाना नहीं देते। इनका स्वभाव ऐसा था, क्योंकि वो लोग ऐसे शिक्षण सिखाते थे, गलत शिक्षण सिखाते थे, जिसके कारण वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। 15वें वचन में, हे कपटी शास्त्रियों, तुम क्या करते हो? अपने मत में लाने के लिए उसे क्या करते हो? बहुत अंधाधुंध कुछ भी कर लेते हो, लेकिन जब अपने मत में आ गया तो उसे बुरा, अपने से भी बुरा बना देते हो। फिर हम देखते हैं 23 वचन, हे कपटी शास्त्री, क्या लिखा है? तुम दशांश देते हो, लेकिन तुम क्या करते हो? न्याय, दया और विश्वास छोड़ देते हो। 25 वचन, हे कपटी शास्त्रियों, तुम कटोरे को बाहर से मांजते हो, लेकिन भीतर गंदा रखते हो। 27 वचन, हे कपटी शास्त्रियों, क्या लिखा है? तुम क्या करते हो? तुम कब्रों को बनाते हो, लेकिन अंदर क्या रहती है? मलिनता। वैसे ही तुम बाहर से अपने आप को बहुत ऐसे दिखाते हो, वाह हम लोग बहुत धर्मी, हमें बहुत वचन मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन भीतर कचरा है, गंदगी है। इसलिए उसने कब्र के साथ उनकी तुलना की। कब्र खोलने के बाद कभी अगर कोई गया तो कब जरा जल्दी जाओ, कब्र खोदने वाले के सामने ज़रा बैठो कि क्या क्या निकलता है कब्र खोदते समय, तो वो आपको मालूम पड़ेगा कैसे दुर्गंध रहती है। वैसे ही इन शास्त्रियों का लाइफ वैसा था, इसीलिए इनको कहा गया ढोंगी, यानी कपटी। यानी वो दिखा रहे थे, वी आर वेरी रिलीजियस, हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत नीतिमान हैं, हमें वचन मालूम है, कपड़े से भी दिखाते थे, बाहरी आवरण भी दिखाते थे, लेकिन भीतर कुछ नहीं थे। विश्वास नहीं, दया नहीं, परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं था। इसीलिए ऐसे एक शास्त्रियों का एक गढ़ था और दूसरा गढ़ था सदुकियों का। प्रियो, ये सदुकी जो गढ़ कैसे बने? वो बना सदुकी सदुकी याजक के द्वारा। अब हम पहले पढ़ेंगे, सादोक नाम का एक याजक था, और उस सादोक के द्वारा जो याजकों की सेवा करने वाले लोग थे, याजकों की सेवा करने वाले लोगों को फिर क्या कहा गया? सदुकी। अब हम पढ़ेंगे पहले उस वचन को, हम लोग निकालेंगे 1 सैमुएल। आपको बताते हैं कि सदुकी कहाँ से आए, सदुकी ये गढ़ कैसे बना। 1 शमूएल की पत्री अध्याय 15 और उसका 23 से। 2 सैमुएल अध्याय 15, 2 सैमुएल चैप्टर 15 उसका 23 से। सब रहने वाले चिल्ला कर रोए और सब लोग पार गए। राजा भी किद्रोन नामक के नाले पर पार हुआ। सब लोग नाले के जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चले। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी उनके संग लेवी परमेश्वर की वाचा को संदूक उठाए हुए उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर लिया। तब एब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर में से न निकले तब तक वही रहा। आगे आप पढ़ सकते हैं, सादोक का नाम लिया गया है। फिर राजा ने 27 वचन, राजा ने सादोक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है ना? इसलिए कुशल क्षेम नगर में लौट जा। तेरा पुत्र अहीमास अबेतर लोग
योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटे। हमको तुम्हें क्या करना है। 29 तब सादोक एब्यातार परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम लौटा ले गया। और यही सादोक था जो यहाँ की न्यूज़ याजक तक यानी राजा के पास तक पहुँचाया जाता था। ये इस वहाँ से इस सादोक से आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। पहला राजा अध्याय 2:35 में भी आप पढ़ सकते हैं उस सादोक के विषय में। ऐसे बहुत सारे अध्यायों में उसके बारे में सादोक के विषय में बताया। उस सादोक जो याजक का दर्शी का काम करता था, प्रभु का काम करता था, वहाँ से ये सदूकी उसके पीछे चलने वाला वंश चल के बाद में सदूकी बन गए। और इसी सदूकी में से निकला है हन्ना और कैफा। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 26, मैथ्यू चैप्टर 26, मत्ती अध्याय 26 और उसका 3। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए। तो हम यहाँ देखते हैं कैफा के विषय में। और हम प्रेरितों के काम अध्याय 4 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम एक्ट ऑफ अपोस्टल चैप्टर 4 और उसका 6 एक्ट ऑफ अपोस्टल चैप्टर 4 वर्स 6। महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर और जितने महायाजक के घराने थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। हम यहाँ देखते हैं पतरस और यूहन्ना उनको सामने लाया गया। यीशु को भी इसी हन्ना और कैफा के सामने लाया गया। तो इस रीति से हम देखते हैं कि ये सदूकी वंश से ऐसे चल के ये जो 2 जन हम देखते हैं वो क्या हो गए हैं। ये लोग महायाजक के स्थान पर, याजक के स्थान पर सेवा करते थे। सदूकी लोगों का काम यही था। अब हम देखते हैं कि ये ज़्यादा करके मूसेस के इन 5 पुस्तकों को बिलीव नहीं करते थे, मतलब मानते थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वो अपनी और पुस्तकों को ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। वो अपने खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते थे, अपना नसीब है देखेंगे, अहंकारी थे। और ये खास करके ये पुनरुत्थान को नहीं बिलीव करते थे। पुनरुत्थान देखो, परमेश्वर की सेवा कर रहे, मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये परमेश्वर की सेवा कर रहे, याजकों का काम कर रहे, लेकिन फिर भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। दुष्ट आत्माएँ होती हैं, इन पर वो विश्वास नहीं करते। आप फरीसी के बारे में जब हम देखते समय, जब पौल ने कहा कि मैं फरीसी हूँ, तो आपको याद है वहाँ पर सदूकी और फरीसियों में क्या हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। क्योंकि सदूकी पुनरुत्थान को नहीं मानते, स्वर्गदूतों को नहीं मानते, दुष्ट आत्माओं को नहीं मानते, जबकि फरीसी लोग इन पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और इनमें ऐसा क्या हो गया, फूट हो गया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, जो मैं आखिर में बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी प्रभु का आत्मा जैसे हमें कहता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस संसार में बहुत सारे धार्मिक घट हो जाएंगे, बहुत सारे, लेकिन इनमें कभी यूनिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जिसमें यीशु नहीं, जिसमें यीशु का नाम नहीं, और जिसमें बाइबल से अगेंस्ट, बाइबल से अलग होकर कुछ अपने नियम बनाए जाते हैं, तो उस गढ़ में कभी भी यूनिटी नहीं रहेगी। इसलिए इस संसार में कितनी भी संगठनाएं हो, कितनी भी गढ़ हो जाए और मसीह के अगेंस्ट हो जाए, तो भी याद रखो वो मसीह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। उस समय 3 थे, शास्त्री थे, सदूकी थी, फरीसी थे। क्या वो यीशु को मिटा पाए? यीशु को नाश कर पाए? उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। सदूकी लोगों ने, जैसे हन्ना और कैफा ने यीशु मसीह को चढ़ाया, वो भी एक परमेश्वर की योजना थी, इसलिए चढ़ा पाए, क्योंकि यीशु हमारे लिए मरना जरूरी था। इसलिए इन्हीं गढ़ों का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया। हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु का इनकार किया, उन्होंने यीशु का विरोध किया, यीशु के अगेंस्ट रहे, लेकिन परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया, इसलिए किया ताकि परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। ये हमेशा याद रखना। इसलिए ना एक बात आपके मन में ना फिट करके रखना, इस संसार में कितनी भी संगठनाएं हो जो कहते हैं हम धर्मी हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि पौल भी ऐसा ही कहता है, मैं जो काम कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मसीहों को छल रहा था। वो मसीहों को छलने के कारण उसे लगता था
मैं उन्हें जो इन ईसाइयों को, इन मसीहों को जो तकलीफ दे रहा हूँ, तो मैं मेरे परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ, इनको नाश करने के लिए। आज संसार में भी ऐसे बहुत सारे गढ़ है, बहुत सारे समूह है, बहुत सारे अपने आप को बनाए हुए लोग हैं, संगठना है। उन्हें ऐसा लगता है मसीह लोगों को मारना, मसीह लोगों का विरोध करना, उन्हें छलना, इसका मतलब है हम परमेश्वर का काम करते हैं। लेकिन ये याद रखना, अभी तक यीशु मसीह के ऊपर कोई भी संगठना विजय नहीं हुई, तो इसीलिए हम पर भी मसीहों के ऊपर कोई संगठना विजय नहीं पाएगी। जब कोई मसीहों के अगेंस्ट कोई संगठना एकजुट होकर भी खड़ी रही, तो परमेश्वर वहाँ उनके बीच में फूट डालेगा। पौलुस के लिए सब लोग एकत्रित होकर पौलुस को मारने के लिए खड़े हुए थे। शास्त्री, फरीसी और सदुकी, इन तीनों गढ़ एकत्रित हुए थे पौल का विरोध करने के लिए, और उन्हें पौल को मारना था। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने वहाँ दिखा दिया, जब उनमें फूट आ गई, उनमें इतना आपस में झगड़ा हो गया कि वहाँ के सरदार को पौल को लेके जाना पड़ा और पौल बच गया। इससे परमेश्वर हमें बताता है, भले इन सबों में मसीहों के अगेंस्ट में अगर कोई एकता हो भी गई, तो परमेश्वर उठता है और इन सभीयों को क्या कर देता है, तितर बितर। इसलिए इनमें कभी भी यूनिटी नहीं रहेगी, ये मन में हमेशा फिट रखना। तो इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कि ये लोग का ज़्यादा विश्वास संपत्ति पर था। सदुकी लोग ज़्यादा पैसों को विश्वास करते थे, वो लोग पैसों को बहुत स्थान देते थे और पैसों पर ज़्यादा भरोसा करते थे। इसीलिए तो जब उसने कहा ना कि उस अमीर व्यक्ति को, तो सदुकी लोग इतना सोचते थे, अरे ये तो मूर्ख इंसान है जो कहता है संपत्ति बेचकर मेरे पीछे आ जा, ऐसा कर कर। यानी इसका मतलब जब यीशु मसीह ने जब भी संपत्ति पर भरोसा नहीं करना, ये क्यों सिखाया गया, क्योंकि बहुत सारे उस समय सदुकी लोग यीशु का सुसमाचार, यीशु का प्रवचन सुनने आए थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, तुम एक से प्रेम करोगे, दूसरे से बैर करोगे। इसका मतलब है सदुकी लोग ज़्यादा परमेश्वर से भी बढ़कर किसे प्यार करते थे, संपत्ति से। इसे एक बात आपको परमेश्वर आज के वचन से सिखाता है कि कभी कभी सेवा करने वाले, मसीह के पीछे चलने वाले याजक लोग कभी कभी इसी रीति से भ्रम में पड़ जाते हैं, फसाने में आ जाते हैं। ये याद रखो, शैतान ऐसे ही गिराता है। इसीलिए तो जो सेवा करते हैं उनके ऊपर व्यभिचार का और नाम बड़ा होने का और संपत्ति का अटैक ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए प्रियो, ये सदुकी स्पिरिट है जो हमेशा याजकों के पीछे, महायाजकों के पीछे और सेवा करने वाले लोगों के पीछे रहते। और चौथा, उनके अंदर गलत शिक्षण देता है, समझौता वाला एजुकेशन देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। आपको मालूम है, प्रभु का दास ऐसे कितने, हमें तो किसी का बदनामी नहीं करना है, ना ही किसी का नाम लेना है, लेकिन ऐसे कितने दास है, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया और उन्होंने भर लोगों के सामने बोला कि हाँ, मैंने गलत सिखाया, मुझे माफ़ करो। और प्रभु ने फिर से उन्हें पुनर्स्थापित किया। ऐसे भी प्रभु के दास है। इसलिए प्रभु के सेवकों के ऊपर ये सदुकी स्पिरिट इस रीति से हमला करती है, शास्त्री और सदुकी स्पिरिट। सदुकी स्पिरिट को क्या कहा गया है, देखो बाइबल हमें बताती है वो कैसे टाइप के हैं, वो किसके हैं। हम पहला वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे और उसका 7वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 7। यूहन्ना उनको क्या कहता है, मैथ्यू चैप्टर 3, मत्ती अध्याय 3, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 7। उसने बहुत से फरीसियों को और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा और उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया, आने वाले क्रोध से भागो। क्या कहा उनको, सांप के बच्चों। वो किसकी संतान है, सदुकी स्पिरिट किसकी है, कौन सी, सांप के बच्चे की स्पिरिट। वो सदुकी स्पिरिट, फरीसी स्पिरिट सांप के बच्चे हैं, यानी वो अपने मुंह से क्या निकालते हैं, विष। जो गलत शिक्षण देते हैं, जो गलत बातें बोलते हैं, जो मसीह का विरोध करते हैं, दिखाने के लिए भले वो धार्मिक बोलते हैं लेकिन आचरण उनका गलत है, मुंह से अलग निकालते हैं, उनकी चाल सही नहीं है, तो वो सांप के बच्चे हैं। क्योंकि सांप सीधा नहीं चलता, वो भी ऐसा ऐसा चलता है, उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, बराबर है। सांप अपने मुंह से विष निकालता है, जहर निकालता है। इसका मतलब जो लोग गलत एजुकेशन देते, गलत बातें निकालते, वो लोग किसके बच्चे हैं,
सांप के बच्चे। और भी हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 16, मत्ती अध्याय 16। अब यीशु क्या कहता है उनके बारे में। मैथ्यू चैप्टर 16 उसका 1 से। फरीसी और सदूकियों के पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। अभी ध्यान से 4वां वचन। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। हम यहाँ इस रीति से स्पष्ट रीति से देखते हैं प्रियो कि उसने सदुकी और फरीसियों को जो चिन्ह नहीं, हमेशा चिन्ह ढूंढते, तो सदुकी और फरीसी लोगों का स्पिरिट कैसे जानेंगे कि वो स्पिरिट है। तो एक वो हमेशा चिन्ह ढूंढेंगे, हमें ये बता ये ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, ये दिखा, ये हो गया ना। अगर सचमुच प्रभु ने मुझे ठीक किया ना, देखो मैं विश्वास कर लूँगी कि यही प्रभु है। आपको ऐसे लोग मिले होंगे बोलते हैं ना, ऐसा मेरी ज़िंदगी में यीशु ने किया ना, यीशु का पैर धो के मैं जीऊँगी। पानी यीशु का पैर धो के पानी पीकर ये करूँगी। आपको समझ में आया। इस रीति से हम प्रियो ये देखते हैं कि ये लोग कैसे यीशु मसीह ने बताया कि वो सांप के बच्चे हैं। दूसरा बाइबल हमें बताती है वो दुष्ट व्यभिचारी पीढ़ी है। और तीसरा उसका आगे हम पढ़ेंगे 5वां वचन उसी अध्याय का, नहीं 6 वचन। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसी और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। क्या लिखा है? उनके गलत शिक्षण, उनका जो गलत शिक्षण है वो लोग फुलाने वाला। सदुकी और फरीसियों का जो शिक्षण था, वो लोग जो सिखाते थे वो कैसा था? फुलाने वाला था। ग्यारह वचन। तुम क्यों नहीं समझते? मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, यह तुम फरीसी और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। वो क्या करते थे? वो ऐसा काम करते थे जिससे वो अहंकारी और घमंडी थे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमारा प्रभु हमें यही सिखाता है कि सदुकी और फरीसी लोगों का जो एजुकेशन और उनका जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था? अहंकारी था, घमंडी था। हम 22 अध्याय में जाएंगे, मत्ती अध्याय 22। उसका 23 से। मैथ्यू चैप्टर 22 उसका 23 से। उस दिन सदुकी कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान नहीं है। जैसे हमने कहा कि सदुकी लोगों का जो एजुकेशन है, उनका जो बिलीफ है, उनका जो विश्वास है वो कैसा है? पुनरुत्थान नहीं है। उसके पास आकर वो कहते हैं, फिर उन्होंने, आपको तो ये सब पढ़ाई है, आप पढ़ सकते हैं 33 वचन तक। हम देखते हैं कि प्रियो, उनका जो एजुकेशन एकदम गलत और झूठ था। वो लोग मुंह से तो कहते थे कि हम ऐसा है, बिलीव तो उन लोग को नहीं करते थे, लेकिन वो लोग कैसे परमेश्वर के पास, यीशु के पास क्या करने आए थे? गलत शिक्षण, गलत प्रश्न पूछकर उसे फंसाने के लिए आए थे। जब क्रूस पर जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, तो प्रियो हम देखते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के समय पर जब पहले पकड़वाने के लिए आए थे, तभी फरीसी लोग भी थे और सदुकी लोग भी थे और शास्त्री लोग भी थे। वो आप जॉन चैप्टर 18 और उसके 3 वचन में पढ़ सकते हैं, और 19 अध्याय का जॉन चैप्टर 19 के 6 में भी पढ़ सकते हैं कि वो लोगों ने क्या किया था। वो लोगों ने लोगों को भड़काया था कि यीशु को क्या करे? क्रूस पर चढ़ाए।
इसलिए हम देखते हैं कि प्रियो फरीसी लोग और सदुकी लोग, सदुकियों ने बारंबार पीटर को, जॉन को, पॉल को बारंबार अटैक किया। ऐसे बहुत सारे प्रभु के शिष्य हैं जिन्होंने क्या किया, यीशु को अटैक मतलब अटक किया, यानी अटक क्या बोलते हैं, गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उनको सताना चाहा। क्यों? क्योंकि सदुकी और फरीसियों ने हमेशा यीशु का तिरस्कार किया। इसीलिए वो लोग ने क्या किया, पौल का भी विरोध किया और यीशु के पीछे चलने वाले लोगों का भी वो लोगों ने क्या किया, विरोध किया। इससे हम देखते हैं प्रियो, सदुकी और फरीसी। अभी हम हमारे वचन में जाएंगे 5 के, मत्ती अध्याय 5, मैथ्यू 5। अभी आपको तो मालूम पड़ गया शास्त्री, फरीसी और सदुकी, इनका एजुकेशन कैसा है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, इनका विश्वास कैसा है। ये लोग होठों से कहते हैं हम इस्राएली हैं, हमारा परमेश्वर एक है, लेकिन उनका बिलीफ, उनका जो विश्वास और उनका जो कार्य दिखा रहा था क्या कि परमेश्वर एक है, और उनका परमेश्वर पर विश्वास है। अभी आपको समझा। सदुकी, फरीसी और शास्त्रियों का जो चाल चलन था, उनका वागणुक था, उनका जो बर्ताव था, वो कम्प्लीटली परमेश्वर के अगेंस्ट था। इसीलिए 20 वचन में प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो हम 5 का 20 पढ़ रहे हैं, जो हमारा आज का वचन है, क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता, धार्मिकता का अर्थ क्या है, परमेश्वर के नज़र में जो सही है वह करने वाला धार्मिकता है। परमेश्वर के नज़र में जो सही है। अभी धार्मिकता का अर्थ क्या है, हम एक मिनट, मैं आपको निकालेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 10, रोमियो की पत्री अध्याय 10 अब उसका 5 और 6, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो उससे जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूँ कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, और अधोलोक में कौन उतरेगा, मसीह को मरे हुए में से जिलाकर लाने के लिए। ठीक है। अभी धार्मिकता हमें क्या बताती है, धार्मिकता है विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह को नीचे लाना, मरे हुए से जिलाना। अभी हम आगे पढ़ेंगे 9वां वचन, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। क्या? यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर वो स्वर्ग गया है और आने वाला है। जो मन से विश्वास करता है वो धार्मिकता कहलाया जाता है। मुंह से अंगीकार करने पर क्या होता है, उद्धार होता है। आपको समझ में आया? मन से विश्वास करना। आज लोग, इसलिए सुबह का जो वचन था ना, लोग यीशु मसीह चमत्कार दिखाकर, चमत्कारों पर विश्वास करके जो लोग आते हैं ना, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन जिन्होंने सुसमाचार पर मन लगाकर मन से एक्सेप्ट किया ना, वो कभी भी यीशु को नहीं छोड़ा। वो अच्छी भूमि है, वो धार्मिकता है। और धार्मिकता व्यक्ति, धार्मिकता यानी मन से विश्वास करना, यानी शास्त्री, फरीसी, सदुकी, उनका मन में क्या था, परमेश्वर था क्या, यीशु मसीह था क्या? अभी आपको समझा? तो हमारे मन में परमेश्वर के लिए विश्वास, यीशु मसीह के लिए विश्वास, ये बढ़कर होना चाहिए। किससे? इन लोगों से भी ज़्यादा। यहाँ लिखा है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से, उनकी धार्मिकता कैसी थी?
उनकी धार्मिकता कैसी थी? दिखावे की थी, मन से नहीं थी। उनसे बढ़कर न हो तो हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमें स्वर्ग के राज्य में हमने बपतिस्मा लिया। आज कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, लेकिन वो लोग मन से विश्वास किया है? नहीं। मूर्ति पूजा करते हैं, संसारिक रीति से चलते हैं, कोई दुख भी नहीं है, और दुख आया तो भी वो लोग पश्चाताप नहीं करते। आते हैं चर्च में सिर्फ चंगाई के लिए, आशीष के लिए आते हैं। उन्होंने यीशु को इसीलिए स्वीकार किया है कि हम अच्छे रहे, हमें सुख मिले, सुख बस यही। इसीलिए उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। इसलिए हमने क्यों ग्रहण किया है? आप बताओ, आपने क्यों यीशु को ग्रहण किया है? स्वर्ग जाना है हमें, हमारे घर जाना है जहाँ हम पहले थे। 2 घर हैं, एक स्वर्ग और एक नरक, और हमें नरक घर में नहीं जाना है। वहाँ पर भी अनंत जीवन है, लेकिन नरक का जीवन है, तड़पने वाला, दर्द, भयानक मृत्यु है वहाँ। और स्वर्ग में अनंत जीवन, जो आनंद है, सुख है। आज भले हमें पृथ्वी पर शायद इतना सुख नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में तो हम हमेशा सुख लेने वाले। इसलिए हमारी धार्मिकता इन शास्त्री, फरीसी और सदुकियों से बढ़कर होनी चाहिए। आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है, हमारे अंदर भी सदुकी स्पिरिट नहीं होना चाहिए। हम सेवा करते हैं, हम सेवक हैं, हम प्रभु के राज्य में याजक का काम करते हैं। अभी आप बोलोगे ये तो वचन दीदी के लिए, क्योंकि दीदी पास्टर है ना, याजक है ना, ब्रदर के लिए प्रेरित है ना, रजनी के लिए आउटरीचर है ना, रेशमा के लिए, ये लोगों के लिए, हम लोग के लिए नहीं। बाइबल हमें बताता है याजक कौन है। सभी लोग याजक हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को याजक किया। आप बोलोगे ऐसे कैसे मैं याजक हूँ, जबकि मैं प्रचार नहीं करता हूँ, मैं वेदी पे वचन नहीं लेता हूँ, तो फिर मैं याजक कैसे? याजकों का काम क्या था मालूम है? याजकों का काम था परमेश्वर को नित्य होम बलि दिन में 2 बार चढ़ाना, उन्हें अन्न अर्पण करना, रोटी चढ़ाना, नमक के साथ चढ़ाना, फिर साफ सुफ करना। तो आप अपने घर में रोज़ स्तुति आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, रोज़ पापों की क्षमा मांगते हो, यानी अपना घर साफ करते हो, आपके लोगों के लिए माफ़ी मांगते हो ना। प्रभु मेरे पिता ने ऐसा किया, प्रभु मेरे बाप ने ऐसा किया, प्रभु मेरे माँ ने ऐसा किया, प्रभु मेरे बेटे ने ऐसा किया, प्रभु मेरी बीवी ने ऐसा किया। माफ़ी मांगते हैं ना, माफ़ी मांगते हैं, यानी घर साफ कर रहे हो। अभी आपको समझा? याजक है, याजकों का काम है, आप यही काम करते हो। रही बात, आप भले वेदी पर आपको अभी तक अथॉरिटी नहीं दी, वो तो चुना हुआ होता है, लेकिन आप लोगों को यीशु के बारे में बताते हो ना, गवाही देते हो ना कि यीशु ने मेरे जीवन में ऐसा किया। आओ आप चर्च में आओ, सीवन चर्च में, उधर बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर जाएगा ना बहुत ठीक हो जाते हैं, होते हैं ना, हो गया ना सुसमाचार। इस रीति से प्रियो याजकों का काम आप करते हो, इसलिए परमेश्वर ने सबको याजक बना दिया यीशु मसीह ने आज। इसीलिए आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है हमारे अंदर शास्त्री, फरीसी और सदुकियों की चाल चलन और उनका स्पिरिट हमारे अंदर काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। आज का परमेश्वर हमसे ये कहता है। इसलिए फरीसी स्पिरिट से बचे रहो, सदुकी स्पिरिट से बचे रहो, और शास्त्री स्पिरिट से बचे रहो। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमें बी केयरफुल रहने के लिए कहता है। अपने आप को जांचो, क्या मेरे अंदर ढोंगी स्पिरिट है? मैं सच्ची, मेरा विश्वास, मेरी धार्मिकता पूरे मन से है ना? विश्वास जो है, मैंने यीशु पर जो विश्वास रखा है वो मन से है ना? ये अपने आप को चेक करो, ये करो। कहीं पर आपका मन पैसों के पीछे, जैसे सदुकी लोग पैसों के पीछे भागने लगे। आज बहुत सारे चर्च के लोग पैसों के पीछे भागते हैं, प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते, है ना? याजकों का काम क्या है? प्रभु का सेवा करना। वो छोड़कर आज जो सदुकी लोग क्या कर रहे थे? संपत्ति पर भरोसा करते थे। वो लोग अपने मुँह से विष निकालते थे। हमारे मुँह से विष नहीं निकलना चाहिए, जहर नहीं निकलना चाहिए, वो गलत है प्रिय, है ना? हमारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए, अशुद्ध बात नहीं निकलनी चाहिए, हम सांप के बच्चे नहीं कहलाने चाहिए। परमेश्वर हमको बोलेगा, मुझे बोलेगा हे सांप के बच्चे, मुझे कैसा लगेगा? आपको बोला सांप के बच्चे, कैसा लगेगा? अरे हम सांप के बच्चे हैं क्या? तो हमारे मुंह से ऐसा गंदा बात नहीं निकलना चाहिए। आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है। इसलिए अगर ऐसे आपको महसूस भी होता है तो आप उस स्पिरिट का विरोध करो। आपको तो मालूम है प्रभु ने क्या कहा, उसको पहले बांधने के बाद उसका विरोध करना, उसका सामना करना और उसे अपने अंदर से निकाल देना। निकल जा, सदुकी स्पिरिट मेरे अंदर से निकल जा, शास्त्री स्पिरिट मेरे अंदर से निकल जा।
मुझे मेरी धार्मिकता में प्रभु के राज्य में चलने के लिए मुझे रुकावट डालने वाली स्पिरिट, फरीसी स्पिरिट निकल जाए। मुझे मसीहों से अलग करने वाली आत्मा निकल जाए, क्योंकि दुष्ट यही तो चाहता है कि हम मसीहों से अलग रहेंगे तो हमारी जो आग है, वो विश्वास की जो आग है ना, वो कम 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 होती जाती है। जबकि प्रभु कहता है अंतिम दिन में तुम लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाओ। ऐसे ही बोला ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, इकट्ठा हो जाओ। तो इसलिए हमें इकट्ठा ज़्यादा होना है। प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु को कहेंगे, प्रभु मेरी धार्मिकता शास्त्री, फरीसी और सदुकियों से बढ़कर रहेगी। प्रभु मैं इनके जैसा मन दिखाना अंदर बाहर अलग ऐसा नहीं होगा। प्रभु मैं भीतर से भी अपने आप को साफ करके भक्ति सच्चाई से मुझे माफ़ करो। और अगर आपके अंदर ऐसे तीनों में से कोई स्पिरिट है तो उसका विरोध करो, निकाल दो। कहो, हे सदु की स्पिरिट में तुझे बांधता हूँ, तेरा विरोध करता हूँ। शास्त्रीय स्पिरिट में तुझे बांधता हूँ, मेरे अंदर से निकल जा। मैं तेरा सामना करता हूँ यीशु के नाम से। तेरे कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करता हूँ। इतने साल से मेरे अंदर काम किया, अब मेरे अंदर से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। पवित्र आत्मा आ जाओ। पवित्र आत्मा भी इसी घड़ी यीशु के नाम से मेरे अंदर प्रज्वलित हो जाए और मेरी धार्मिकता शास्त्री, फरीसी और सदुकी से बढ़कर होने के लिए सहायता करो। मुझे स्वर्ग के राज्य में जाना है, नरक नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे मदद करो। पवित्र आत्मा मुझे मदद करो। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। मेरे राजा, मेरे मान, पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, हमारी धार्मिकता प्रभु शास्त्री, फरीसी और सदुकियों से बढ़कर होने के लिए सहायता करना। हम सबके बच्चे नहीं, हमारे होठों से कोई गंदी बात निकलने न देना प्रभु। हमारे होठों से कोई अशुद्ध बातें निकलने नहीं देना प्रभु। गाली गलौज कुछ भी निकलने नहीं देना। साफ सुथरी भाषा हमारे मुंह से, प्रेम और प्रभु अमृत निकलने के लिए मदद करना प्रभु। जीवन निकलने के लिए सहायता करना प्रभु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु। एक स्पिरिट का हम विरोध करते, सदु की स्पिरिट का, शास्त्री स्पिरिट का हम यीशु के नाम से विरोध कर निकल जाने की आज्ञा देते और पवित्र आत्मा को रिलीज करते प्रभु। छुटकारा घोषित करते, छुटकारा घोषित करते। आपके पंख में सुरक्षित रखना, सभी को आशीषित करना प्रभु। प्रार्थना का जीवन करना प्रभु, धर्म के काम करने के लिए मदद करना प्रभु। हमारी धार्मिकता तो यीशु मसीह में है प्रभु। हम धर्मी जो है वो हम मसीह के कारण ही तो हो गए प्रभु, क्योंकि हमने यीशु मसीह को जो स्वर्ग से नीचे उतर आया, हमारे लिए मारा गया, नीचे उतर गया, अधोलोक तक उतर गया और वो जिलाया गया और स्वर्ग गया और वापस आने वाला है। इस पर हमने मन से विश्वास किया और यही हमारे लिए धार्मिकता है। धन्यवाद देते, यीशु हमारी धार्मिकता है प्रभु। धन्यवाद। हम अपने बलबूते पर नहीं, हम अहंकार घमंडी कभी न बने प्रभु। हमारे अंदर कभी ढोंग नहीं आए, कपटी स्वभाव कभी नहीं आए प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है। सभी को आशीषित करना प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। जितने जिन्होंने तेल लाया हाथ में पकड़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। तेल को आपके चरणों तले लाते। तेल जैसे तरह चिन्ह पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, अलग होने का, इसमें हम आपका सर्व सामर्थी लहू मिलाते। वो लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, वो सर्व सामर्थी लहू मिलाते। ये तेल नहीं, तेरा लहू है जो भी कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा। अद्भुत रीति से आपका लहू कार्य करे। आपका लहू चंगा करता है, शिफा देता है, उद्धार देता है। और ये जिस घर में जा रहे हैं उस घर में उद्धार, जीवन, शिफा आने के लिए मदद करें प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जितने छोटे बच्चे खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। सारे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। इन्हें बुद्धि ज्ञान देना, आपके डिंडौल में बढ़ाना, गंदे वासना भरे लोगों से हमेशा बचाए रखना, आंखों के पुतली के समान संभाल लेना, बीमारी से दूर रखना प्रभु। माता पिता के अधीन रहने के लिए और जैसे जैसे बड़े हो रहे पवित्र आत्मा इनमें बढ़ने के लिए मदद करना। बलवा करने वाली, विद्रोह करने वाली आत्मा इनमें कभी बढ़ने नहीं देना, यीशु के नाम से आमीन। जितने जवानी खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता सारे जवानों को जवानी की विलासा से दूर रहने के लिए प्रार्थना करते। आंखों की बुद्धि के समान संभलने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु रक्षा करना, माता पिता को आदर देने के लिए, माँ बाप को प्यार करने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना प्रभु। हमेशा पाप से, बुराई से, दुष्टाई से दूर रखना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।